हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए अब एक सिंप्लीफिकेशन का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अब छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं जो कि हमारा हर जगह यूज आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। मैं किस टॉपिक का बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, मैं इस टॉपिक का बात कर रहा हूं इंडाइसेस एंड सर्ट्स, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, घातांक और करड़ी। ठीक है, घातांक और करड़ी, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को मालूम है क्या, घातांक क्या होता है? इंडाइसेस घातांक, घातांक मतलब 2 के पावर कुछ, 3 के पावर कुछ। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2 के पावर जैसे है 4। ठीक है, 2 के पावर 4 या 2 के घाते 4, इसका मतलब क्या है, 2 को हमें 4 बार लिखना है। ठीक है, 2 को हमें 4 बार लिखना है। इसके बाद मैं अगर लिख दूं क्या, 2 के पावर 6, तो 2 के पावर कितनी बार लिखना है, 6 बार लिखना है। ठीक है, तो क्या ऐसे हम लिखते रहेंगे क्या, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6, 2 के पावर 10, 2 के पावर 100, तो उसे 100 बार लिखेंगे? ऐसा हमें ना करना पड़े, इसीलिए मैथ्स में लोगों ने क्या किया कि इसको इंडाइसेस बना दिया, घातांक बना दिया, 2 के पावर 100, यानी 100, इसका मतलब हो गया कि 2 का मल्टीप्लाई 100 बार होगा, ये हो गया घाते। अब इससे रिलेटेड हमारा कुछ नियम है, ठीक है, जो कि हर जगह यूज आता है। तो पहले हम क्या देखेंगे, इंडाइसेस का देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला नियम है क्या है वो, मैं पहला नियम क्या लिख रहा हूं, अगर x के पावर m रहे मल्टीप्लाइड बाई x के पावर n रहे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बेस सेम है, x को क्या बोलते हैं, बेस, और इसको क्या बोलते हैं, पावर। x के पावर m, x के पावर n, अगर बेस सेम रहे तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला बन जाता है, x के पावर m प्लस n। ठीक है, अगर बेस सेम रहे तो ये जो दोनों पावर है वो दोनों पावर ऐड हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 के पावर क्या है, 3। यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, यहाँ बेस सेम है 2 2, तो अभी इसको आप कैसे लिखोगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 2 बार मल्टीप्लाइड बाई ये 2 के पावर कितना है, 3 बार, 2 के पावर 2 के पावर 2। अब ये टोटल इसको अभी मैं बताया था कि इसको 2 के पावर कितना लिख सकते हो, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 लिख सकते हो। तो आपको ऐसे बार बार इसको ओपन करके, मतलब ये 2 के पावर 2 ऐसे खोल कर फिर काउंट करके कि कितना आ रहा है वो लिखना ना पड़े, इसीलिए हम क्या कर दिए, यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख दिया, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के पावर 5। यही आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूं। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है, पहला नियम क्या होता है कि अगर बेस सेम रहे तो ऐड हो जाता है। अब दूसरा क्या है, x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर n। देखिए बेस सेम है लेकिन डिवाइड में और पावर अलग अलग है, तो इसका क्या फार्मूला होता है, x के पावर m माइनस n। इसको देखिए फिर से ऐसे इंप्रूव कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 के पावर 3 है। ठीक है, एक बार इसको खोल के देखिए, 2 के पावर 2 5 बार लिखिए, उसके बाद क्या करना आपको, 2 को 3 बार लिखना है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, बच कितना गया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2। तो हम हल करके देखें, सॉल्व करके देखें कि अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 2 के पावर 2 बचता है, या अगर हम इस फार्मूले से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बेस सेम है, आधार सेम है इसका, तो क्या लिख देंगे, 2 के पावर 5 माइनस 3, सिंपल सा ये लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, जो फार्मूले से आया वही हमारा बेसिक लगाए तो आया। तो सेकेंड फार्मूला हमारा ये हो गया कि x के पावर n डिवाइडेड बाई x के पावर n रहे तो कितना हो जाएगा, x के पावर n माइनस 1। तीसरा फार्मूला क्या है, देखिए अगर x के पावर m के पावर n, ठीक है, यहाँ पर क्या है, x के पावर m है और इन सब के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा अपना x के पावर m n।
समझ रहे हैं आप? अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा ही सेम दो केस होता है। अभी ये मैं पहला बता रहा हूं, पहले में क्या है, x के पावर n ब्रैकेट उसके पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा अपना x के पावर m n। इसको आप देखते हैं, मान लीजिए मैं क्या ले लिया, 3 के पावर 2 ब्रैकेट में 3 के पावर कितना ले लेते हैं, 3। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा, सेम वैसा ही लिखा हूं जैसा थर्ड अभी आप लोग को बताया, 3 के पावर 2 ब्रैकेट के होल पावर 3। तो अब इसको आप लिखिए, देखिए 3 के पावर 2 ब्रैकेट के पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 के पावर 2 को हमें 3 बार लिखना है, यानी कि 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे के 3 के पावर 2। अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या होता था, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। पहला नियम देखिए, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम पावर ऐड करेंगे तो 2 2 4 2 6, 3 के पावर डायरेक्टली 6 लिख देंगे। लेकिन यही फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं कि जब ऐसे रहे तो फार्मूला क्या बोलता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 इंटू के 3 के पावर 2 इंटू के 3, तो 3 के पावर क्या आ गया 6। आप लोग देख रहे हैं क्या, ऐसे भी 3 के पावर 6 आ रहा है और ऐसे भी 3 के पावर 6 आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारा तीसरा फार्मूला ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट, हाँ ये तो हो गया ऐसे। देखिए अब यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर कभी भी x के पावर m के पावर n रहे, ठीक है, तो इसको हम x के पावर m n लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ये ऐसे रहे x के पावर m के पावर n, अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते, x के पावर m n नहीं लिख सकते अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x के पावर m है और m के पावर n है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए अब दे दिया क्या, 3 के पावर 2 के पावर 3 दे दिया, ठीक है। तो अब इसका मतलब, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था ना, इस सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया था वहां पर 3 के पावर 6, लेकिन अब यहाँ ये 3 के पावर 6 नहीं है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर सीधे से हो गया 3। अब ये जो 2 है ना, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब ये हो जाएगा 3 के पावर 8। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है ब्रैकेट देके तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऐसे दिया x के पावर m के पावर n ब्रैकेट नहीं दिया है तो आप सिंपली क्या करेंगे, 2 के पावर 3 8 सॉल्व करेंगे, वो 3 के पावर 8 होगा, ठीक है। चौथा हमारा नियम क्या होता है, देखिए इसी में तीसरा चौथा मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए चौथा क्या हो जाएगा आपका, सेम है नियम, तीसरा और चौथा सेम है, बस क्या मैं कहना चाह रहा हूं, अब n इसके इधर आ जाएगा n, और इसके पावर क्या हो जाएगा m, ये भी कितने के पावर होता है, x के पावर mn। तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं कि x के पावर m ब्रैकेट स्टार्ट n, x के पावर n डिवाइडेड बाई सॉरी के पावर m, ये दोनों क्या होता है हमारा बराबर ही होता है। कभी कभी हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा कंडीशंस आ जाता है जहां हमारा ये लागू होगा। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 के पावर 4, ठीक है, आप इसको लिख लीजिए कितना आएगा, मैं क्या बताया था, 2 के पावर 3 4 बार रहेगा, इसको बेस से मैं पावर ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 के पावर 12, ठीक है, 2 के पावर 12, यानी कि सिंपल सा इसका 3 इंटू 4 कर दिए 12 आ रहा है। अब इसको ऐसे लिख दीजिए 2 के पावर 4 के पावर 3, ये जैसे मैं इधर अलग पलट दिया हूं, ठीक है, अलग पलट देंगे तो फिर से अब क्या हो जाएगा, इसका मतलब 2 के पावर 4 कितनी बार लिखना है आप लोग को, 3 बार लिखना है, 2 के पावर 4 2 के पावर 4 2 के पावर 4, इसको बेस सेम है तो ऐड कर दीजिए 2 के पावर 12, देख रहे हैं बराबर आ रहा है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे और ऐसे लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कौन सा नियम हमारा, पांचवा नियम क्या है, x के पावर 0। देखिए जब कभी भी आपको x के पावर 0 मिले, x के पावर 0 मिले तो इसका वैल्यू 1 होता है, यानी x का यहाँ पर कुछ भी कोई नंबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूं 2 के पावर 0 कितना होगा 1, 7 के पावर 0 कितना होगा 1, 8 के पावर 0 कितना होगा 1, यानी किसी के भी पावर रहे हमारा क्या आने वाला है 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, जैसे इसको रहने दीजिए, मान लीजिए x के पावर 0 नहीं है, x के पावर क्या है,
एक्स के पावर m है डिवाइडेड बाई एक्स के पावर m है। तो देखिए ऊपर अंश में भी वही है, हर में भी वही है, दोनों क्या हो जाएगा, कट के एक आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा, हमारा सेकेंड वाला। जब बेस सेम रहे तो बेस और फिर पावर माइनस कर देते हैं, यानी x के पावर m माइनस n। यहाँ n क्या है, इधर m ही है, तो x के पावर 0 आ जाएगा, वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से एक कट के 1 ही आना है। अब ऐसे देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 2 है, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4, 2 के पावर 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1। या फिर मैं ये कह रहा हूं कि 2 के पावर 2 माइनस 2 कर लो, 2 के पावर क्या आ जाएगा 0, ये भी किसके बराबर होता है, 1 के ही बराबर होता है। तो आपको क्या याद रखना है, x के पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, गलती से भी 0 नहीं लिखना है आपको। उसके बाद हमारा छठा क्या होता है, छठा होता है अगर x मल्टीप्लाइड बाई y के पावर n है, ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई y के पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर n गुणे के y के पावर n, ऐसे हम लिख सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि 15 के पावर हमारा क्या है, 15 के पावर है हमारा 7, ठीक है, 15 के पावर 7 है, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे के 5, 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 7। इसको अब लिखिए तो 3 के पावर 7 होगा और 5 के पावर भी 7 होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे कैसे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसमें ये सब बहुत ज्यादा यूज होगा। तो हमारा छठा हो गया। अब सातवां और आठवां क्या है देख लीजिए। सातवां क्या है कि अगर x प्लस वाई के पावर n है, ठीक है, x प्लस वाई के पावर n है, x प्लस वाई के पावर n नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आपका x के पावर m है प्लस x के पावर n है, ऐसे है, तो इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, x के पावर m और प्लस x के पावर n प्लस y के पावर n, ये ऐसे ही होगा। अगर x के पावर m है प्लस y के पावर n है तो ये सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ बीच में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, x y के पावर m प्लस n कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे ही नौवां क्या है आपका कि x के पावर m माइनस y के पावर n रहे तो ये सेम ऐसे ही हम लिखते हैं, इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करते हैं, ठीक है। अब हो गया एक ए, एक देख लीजिए अभी कितना हो गया। इसके बाद नौवां क्या है, नौवां है कि अगर x के पावर माइनस ए रहा, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, x के पावर माइनस ए रहा तो एक क्या हो जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर ए, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से समझिए, अगर x के पावर माइनस ए है, जब आप उसे नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर ए। अब इसको प्रूव कर लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या है कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अभी मैंने बताया आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, तो 1 को आप क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0 डिवाइडेड बाई एक्स के पावर a, ये लिख सकते हैं क्या। अब यहाँ पर बेस सेम है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए, और 0 माइनस ए हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x के पावर माइनस ए, यानी अगर x के पावर माइनस ए रहे तो आप इसको 1 अपान एक्स के पावर ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नौवां हो गया। 10वां क्या है हमारा, x डिवाइडेड बाई y के पावर अगर a है तो जैसे आप मल्टीप्लाई में बाहर बाहर निकाल ले रहे थे ना, इधर देखिए x इंटू एक्स के पावर n इंटू वाई के पावर n है, वैसे ही अगर x बटे y के पावर a रहे तो आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा टोटली यही कितना है 10 हमारा इंडाइसेस के नियम है, जो कि आप लोग बहुत जगह इसे यूज करते होंगे, ठीक है, आपके हैबिट में ये सब होगा, बस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। ये टोटल देख लिए 10। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखिए जो 10 है ना इंडाइसेस एंड सर्च, यही सेम टू सेम, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना
सब के सब सर्ट्स, करड़ी के लिए भी ये जो सर्ट्स लिखे हैं ना करड़ी, इसके लिए भी हमारा वैलिड होगा। बस क्या होगा, जहां जहां m और n है या a है वहां पर 1/m 1/n हो जाएगा, तभी तो हमारा करड़ी रूट के अंदर जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, सर्ट्स। ठीक है, सर्ट्स देखेंगे। इसको देखने से पहले मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको क्या, कि अगर ये x रहे ऐसे, ठीक है, यहां पर कुछ ना लिखा रहे तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, यानी x के पावर 1/2। अगर ये क्या लिख दिया मैं, अगर ये ऐसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर x है तो x के पावर 1/3। वैसे ही यहाँ पर 4 दिया रहे और x दिया रहे तो x के पावर 1/4। यानी यहाँ पर करड़ी के अंदर ये जो है ना ऐसे, इसके अंदर जितना नंबर दिया रहेगा ना, मान लीजिए n दिया है तो इसका सिंपल सा क्या मतलब होता है, 1 के पावर n, x के पावर 1/n। ये तो आप लोग को मालूम होना ही चाहिए। अब आइए जल्दी जल्दी करड़ी के नियम देख लेते हैं 2-4। पहला क्या है हमारा, सेम जो इसमें लिखे थे वही मैं लिख रहा हूं, x के पावर m इंटू एक्स के पावर n रहेगा, बेस सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर m प्लस 1/n। सेकेंड क्या है हमारा, x के पावर 1/m, x के पावर 1/n, सेम बेस पे डिवाइड हो रहा है तो x के पावर क्या हो जाएगा, 1/m माइनस 1/n। ये तो दो आप लोग को पता ही है। ठीक है, तीसरा मैंने उसमें क्या बताया था कि अगर x के पावर 1/m है और ब्रैकेट में n है ऐसे, x के पावर 1/m ब्रैकेट में 1/n है तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, सीधा सा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। चौथा क्या है इसमें, चौथा क्या है इसमें, अगर मान लीजिए यहाँ x डिवाइडेड बाई y के पावर क्या है, -a है। ठीक है, x डिवाइडेड बाई y के पावर -a है तो ये क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई x के पावर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि x बटे y के पावर -a है, जब -a को आप पॉजिटिव में बदलोगे तो ये y बटे x, यानी अंदर की वैल्यू उलट जाएगी, y बटे x हो जाएगी। ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे होगा, अभी देखिए मैंने उस इंडिसेस पढ़ा रहा था तो आप लोग को क्या बताया था कि अगर x के पावर -a रहता है तो उसे क्या लिखते हैं, x के पावर a, ऐसा बताया था, लिखते हैं। तो सेम ऐसे ही इसको लिख के देखिए, क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई x बटे y के पावर a, ये आप लिख सकते हैं क्या, हाँ। फिर मैंने क्या बताया था कि इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऐसे x के पावर a y के घाते 1। अब ऐसे हो गया तो ए वाई क्या है, ऊपर चला जाएगा, इतना तो मालूम होना चाहिए आपको, y के पावर a और x के पावर a, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा पावर सेम है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, y बटे x के पावर a, वही हमने यहाँ पर लिखा है, पलट जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पांचवा और छठा। पांचवा क्या है, मान लीजिए यहाँ पर करड़ी में m है, उसके बाद फिर करड़ी में n है, उसके बाद हमारा x है। ठीक है, करड़ी में m, करड़ी में n, उसके अंदर x है तो क्या हो जाएगा आपका, अभी देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि करड़ी में इधर क्या है, 2 है, x के पावर 2, तो इधर क्या हो जाता है, x डिवाइडेड बाई सॉरी x के पावर 1/2। अगर यहाँ पर करड़ी में 2x है तो x के पावर 1/2 हो जाता है, इतना आप लोग ध्यान दीजिए। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे क्या, x, ठीक है, उसके पावर कितना लिखेंगे, पहला वाला हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए करड़ी को हमेशा अंदर से सॉल्व करते हैं, पहला वाला हटाएंगे करड़ी तो n आएगा, दूसरा वाला करड़ी हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, यानी कि x के पावर 1/m n आएगा।
ठीक है। अभी जैसे मान लो 2 है, ऐसे यहाँ पर 3 भी हो सकता है, ऐसे लगाते जाए, कितना भी लगाने दो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे x यहाँ पर मान लो 5 आ गया, यहाँ पर 4 दिया है, उसके बाद एक और देखिए यहाँ पर 3 दिया है, इसके अंदर यहाँ x दिया है। तो आप सीधे से क्या कर देंगे, x लिखिए 1 डिवाइडेड बाई इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 5 कितना हो जाएगा, x के घाते 1 डिवाइडेड बाई 60। सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला है, हो गया 5वां। उसके बाद छठवां देखिए, छठा क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। छठा क्या है, x के पावर, छठा क्या अपना x के पावर a। ठीक है, मैंने x के पावर a लिखा, अंडर रूट लिखा, यहाँ m लिखा, उसके बाद फिर अंडर रूट लिखा, n लिखा, इन सब के पावर क्या दे दिया, b दे दिया। ठीक है, इन सब के पावर मैंने क्या लिख दिया, b लिख दिया। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ x के पावर जो कुछ भी होता है, जैसे वहां पर मैंने बताया था, अगर x के पावर m के पावर n ऐसे रहे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए x के पावर m के पावर n के पावर m n o हो जाता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x के पावर m n o, यानी x के पावर यहाँ पर जो रहता है, x के पावर ऐसे चलता रहता है, वो तो करते हैं मल्टीप्लाई, अब बाकी जो चलता रहता है करड़ी में उसे क्या करते हैं, डिवाइड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यहां लिखूंगा x, x के पावर क्या लिखूंगा, a पावर में है, a पावर में है, तो इसको लिख देंगे ए बी डिवाइडेड बाई, ये सब कड़ी वाला कहां चला जाएगा, नीचे, एम एन। आपको देखिए ये दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तो आपको एकदम बाई हार्ट याद होना ही चाहिए। x के पावर कड़ी में कितना भी कुछ देने दो, 3 4 5 6 7 जितना भी कड़ी लगा दे, आप उससे बाहर निकालोगे तो इतना वैल्यू आएगा डिवाइड में। लेकिन जब x के पावर a के पावर b के पावर c रहे, फिर करड़ी में भी साथ में चलता रहे, दोनों चलता रहे, तो जो हमारा पावर में होता है उसे करते हैं मल्टीप्लाई, और जो होता है करड़ी में उसे करते हैं डिवाइड। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अभी देखिए हमारा इंडाइसेस एंड सर्च में बहुत छोटा सा टॉपिक है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, एक ही दो क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर एनटीपीसी जो अभी 2019-20 में हुआ था, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, उसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। हमारा यही टॉपिक चल रहा है, चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, 4 अंडर रूट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अंडर रूट बाहर है, ये 4 बाहर है। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, कितनी बार 0 है, 1 2 3 4, और यहां पर क्या है 81। ठीक है, 4 अंडर रूट 81, ये किस में आया है आपका, एनटीपीसी 2021 आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए कितना सिंपल है, आपका बस यहाँ पर प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको क्या पता है 81 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 81 किसका वर्गमूल है, 9 का स्क्वायर आप करते हैं तो कितना आता है 81। तो हम यहाँ पर सीधे से क्या लिखेंगे, 4 तो रहने दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई लिखेंगे। 81 को जब कड़ी से बाहर निकालते हैं तो कितना आएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाई, अभी मैंने क्या बताया था, देखिए 2 2 4 2 6, 6 अंक पे दशमलव है, जब करड़ी के अंदर दशमलव रहे जितने अंक पे रहता है, जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो जस्ट आधा हो जाता है। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए 6 अंक पे दशमलव है, तो बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर आएगा, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर सिर्फ 1000 लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब इसको आप सिंपल सा सॉल्व कर दीजिए, 36 डिवाइडेड बाई 1000,
अब इतना तो डिवाइड कर ही लेंगे, कितना आ जाएगा 0.036। ये आपका आंसर है। देख रहे हैं क्या कितना सिंपल पूछा है। अभी सिंपल सिंपल करा रहे हैं। फिर अभी देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.27 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 27। तो हमारा यहाँ पर किस 27 दे रखा है, तो हमें किसका वैल्यू पूछ रहा है, पी का वैल्यू पूछ रहा है। और एक कब पूछा है आपका, आरपीएफ में पूछा है। ठीक है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2021। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखिए पी को इधर ले जाइए। इसमें तो सिंपल सा मैथ है बस, और ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। इधर हो जाएगा क्या 27 और यहाँ पर आ जाएगा पी। ठीक है, इसको पी रहने दो, पी हमारा इधर है, पी स्क्वायर है, सॉरी ये पी स्क्वायर है। अभी देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, ये आ जाएगा 27 बटे, यहाँ 100 आ जाएगा, जब दशमलव हटाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 27। 27 से 27 कट गया, आ गया कितना 1/100। तो ये है हमारा किसका वैल्यू, पी स्क्वायर का। तो पी का वैल्यू कितना होगा, इसका अंडर रूट ले लोगे तो हमारा बचेगा 1/10। 1/10 कितना होता है 0.1। ये देखिए आंसर है। ये तो बहुत आसान सा है। चलिए थोड़ा कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या दिया है, -3 मल्टीप्लाइड बाई 196 प्लस √x इक्वल टू के 8 इंटू के 3-2। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है। x बराबर क्या होगा, ये एनटीपीसी आरआरबी 2021 का क्वेश्चन है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए -3, मैं क्या बोला था कि अगर एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना है और बहुत ही कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना है, तो आपको एटलीस्ट 1 से 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 10 तक क्यूब तो याद होने ही होने चाहिए, और 20 तक पहाड़ा। ये है क्या हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट तैयारी करने के लिए। अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपको कम से कम तो इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे, सीख जाएंगे, सुबह शाम उसको रटिए। देखिए कितना किसका स्क्वायर है, ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस √x। अब इसमें करिए कितना हो जाएगा, 8 तिरिके 24, 24 में से 2 गया, कितना बचेगा 22। ठीक है, यहाँ आ जाएगा कितना -42 प्लस √x, और यहाँ पर हमारा कितना है 22। ये कितना हो जाएगा √x, ये हो जाएगा 22 प्लस 42, कितना हो जाएगा ये हमारा 64। अब देखिए यहां पर आके बहुत सारे लोग क्या करेंगे, गलती करेंगे। कैसे, देखिए यहां पर पूछा है x, ठीक है, तो लोगों को ध्यान में क्या रहता है, डायरेक्ट यहां से x निकालेंगे और क्या बोलेंगे, ये भी अंडर रूट में है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं, और 8 दे के आंसर निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं कम समय में, तो गलती कहाँ हो सकता है, यहाँ पर। यहाँ तो सब कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा मैथ नहीं लगा है। यहाँ पर क्या करेंगे, x बाहर निकालेंगे, उनके दिमाग में रहेगा हमने क्या कर रहे हैं वर्गमूल, और यहाँ पर भी 64 का 8 लिख के आगे बढ़ेंगे, और ऑप्शन में भी आपको 8 पहला ही दिखेगा। तो यहाँ पर ये नहीं करना है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है x, ठीक है, x के पावर क्या होता है, ये 1/2 के पावर 64, या आप बोलेंगे, एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो इधर और इधर भी 64 का स्क्वायर। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, अभी बताया था मैंने, x के पावर m रहे तो क्या करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x का क्या आ गया 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है, मैं लिख के लाया हूं, मुझे भी याद नहीं है। 64 का स्क्वायर होता है 4096। इसका स्क्वायर क्या हो गया 4096। ठीक है,
तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 4096। ये देखिए स्क्वायर निकालने के लिए अब क्या करेंगे, 25 का बेस होता है एक, जैसे 25, 50, 75 और 100। बेस यहाँ पर क्या हमारा 50, तो इसको हम ऐसे निकालते हैं बेस से। वो अभी मैं बताया नहीं हूं आप लोग को कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, जब बताएंगे तब आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये इसका हो गया क्या आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए दे रखा है 21.98 प्लस 21.98 मल्टीप्लाइड बाई 21.98 प्लस 21.98 इंटू एक्स प्लस 0.4 इंटू के 0.4। यदि x एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान आपको बताना है एनटीपीसी 21। मैं देखो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या आना चाहिए, जो क्वेश्चन आया वो आपसे हल हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ये देख के एनटीपीसी में आया है तो अच्छा सॉल्व करते हैं, ग्रुप डी में आया है नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोग देख सके कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, आप लोग का थोड़ा सा विश्वास बढ़े। नहीं अभी क्या है, अभी अगर मैं ऐसे लिख दूंगा नहीं बताऊंगा तो आपको लगेगा ऐसे ही हवा में क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन ये सब एग्जाम के आए हुए हैं। अब देखिए यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले जो जो दिख रहा है वो लिखिए। यहां पर क्या है, 2 बार है, यहां पर ये कितना है 2 बार है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या 2198 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पर क्या आ गया, यहां पर हमारा क्या क्या दे रखा है ध्यान से देखिए, x दे रखा है मल्टीप्लाइड बाई 21.98 दे रखा है, ठीक है, इतना दे रखा है। आप लोग को एक फॉर्मूला मैं कल बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। यहां पर x पूर्ण वर्ग नहीं है, ये जो इक्वेशन दिया है ना, ये जो आपका इक्वेशन दे रखा है यही एक पूर्ण वर्ग है। यदि एक पूर्ण वर्ग है तो x का मान बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए हमें पूर्ण वर्ग के होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर होना चाहिए, वहां पर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर होना चाहिए, बी स्क्वायर भी है। हमारा क्या नहीं है, देखिए ए तो है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए ए है 21.98 है, लेकिन बी नहीं है और यहाँ पर 2 नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये x को ऐसे ही रहने दीजिए, यहां पर इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू के 0.4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारा ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी x के जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि a एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप बोलेंगे क्या, x की जगह हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 लिखना पड़ेगा, यानी कि x की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, इसका आंसर आ जाएगा 0.8 आंसर, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या मैं पढ़ देता हूं, यदि इसके बाद ए दिया हुआ है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पर इसका हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो आपको इतने से ही देख के पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक वैल्यू दिया है, ए दिया है, 2a गायब है, ठीक है, यानी अपने साइड से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, जब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बन जाएगा पूर्ण वर्ग, और एक किसकी जगह आएगा, यहाँ पर इसकी जगह x दे रखा है, वहीं पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू आपका a होगा, ठीक है, ये रहा आंसर। एक क्वेश्चन अच्छा है, इसको एक बार 2 बार समझने का कोशिश करिए आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है x प्लस रूट एक्स बराबर क्या है 90। ठीक है 90 है तो आपसे पूछ रहा है क्या x का वैल्यू पूछ रहा है। ये पुराना क्वेश्चन है एनटीपीसी 2016 में। आप पूछेंगे ये क्यों करवा रहे हैं, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा पता चले कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है और आप लगा पाएंगे कि नहीं। देखिए या तो आप यही डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इसका भी स्क्वायर करिए इसका भी स्क्वायर करिए, लेकिन ऐसे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हम तो क्या करेंगे आपका यहाँ पर रूट एक्स इधर लेंगे 90 माइनस एक्स इधर लाएंगे। ठीक है अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड आप जैसे ही स्क्वायर करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो ये तो आ जाएगा x, ये क्या आ जाएगा 81 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab बोलेंगे तो दोनों 18 180 x आ जाएगा। समझ में आया क्या आपको कैसे मैं लिख दिया। ठीक है अब कुछ नहीं करना है, इसके बाद तो आप लोग कर सकते हो, बस यही फर्स्ट स्टेप ही सोचना था क्या करना है। ठीक है उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, ये वाला देखिए ये एक्स इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 181x और उसके बाद क्या है प्लस 8100 बराबर 0। ये क्या हो गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो श्रीधराचार्य जी एक अच्छा खासा फार्मूला दिए थे उसके लगाइए, उसको लगाइए, नहीं तो फिर क्या करना आपको एक्स स्क्वायर लिखिए, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है आपको। ठीक है जो ऐड करने पे 181 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8100 आए। ठीक है तो इसको आप दो पार्ट में कैसे तोड़ सकते हो 100x माइनस 81x, 100 और 81 जोड़ोगे तो आपका 181x आएगा और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8100 आएगा। ठीक है प्लस 8100। देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, यहाँ से x कॉमन लीजिए, यहाँ पर x माइनस 100 बचेगा, उसके बाद फिर माइनस 81 कॉमन लीजिए, यहां से बचेगा क्या x माइनस 100 बराबर 0। बचपन की यादें ताजा हो रही हैं कैसे सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 100 और यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 81। देखिए यहाँ से फिर से x माइनस 100 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 81 बराबर 0। यहाँ से फिर ऊपर चल रहे हैं हम तो यहाँ से x माइनस क्या x बराबर कितना दो वैल्यू आएगी, या तो 81 होगा या तो 100 होगा। हो सकता है ऑप्शन में दोनों दिया हो सकता है एक दिया हो, जो दिया है उससे लगाइए। ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्गमूल है। ठीक है का वर्गमूल है। एक कब पूछा है भैया जी एनटीपीसी 2016 में, 8 साल पहले पूछा है, हो सकता है फिर से उसका मन घूमे पुराना पेपर दे दे एक बार फिर से। अभी देखिए जब कभी भी आपको ऐसे दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बनता हुआ दिखे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है 2 है लेकिन ए बी की जगह मिसिंग है, तो आप एक चीज ये करके देख सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 2 तो है। अब क्या करते हैं 2ab यानी इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये देखिए सब कट के कितना आ गया 1 आ गया, इसीलिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि ए बटे बी प्लस बी बटे ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिंपल सा। ठीक है ये जो आपका एक्सप्रेशन लिख रखा है ना ये सिंपल सा क्या है ए प्लस बी का ए डिवाइडेड बाई बी प्लस बी डिवाइडेड बाई ए का होल स्क्वायर का ए पर क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब क्या निकालना है हमें इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लगाएंगे सीधा सा अंडर रूट। जैसे ही अंडर रूट लगाएंगे अंडर रूट के अंदर है 2 वैल्यू तो बाहर आएगा एक वैल्यू 1, हमारा एक क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये आप समझ रहे हैं क्या कैसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है जब एक्स स्क्वायर है
करड़ी हटाते हैं तो अभी आपको बताया था कितना आता है 1/2, और 1/2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा x, यानी एक बाहर निकल के आता है। ठीक है, देख लीजिए। अभी क्या है, चलिए ग्रुप डी का क्वेश्चन करवा देते हैं। 3 के पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 4 के पावर -5 गुणे के 5 के पावर -5। तो इसको आप कैसे, यहाँ ये देखिए भैया जी 5 है, ये ठीक है 5 है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि x के पावर -a रहेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर a, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब क्या लिखेंगे, x के पावर 3 इंटू के 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू के 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू के 5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर क्या है, बेस अलग अलग है। ठीक है, बेस यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, पावर सेम सेम है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक मैंने बताया था फॉर्मूला, आपको एक नियम बताया था कि x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, के पावर n रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर n, y के पावर n, z के पावर n, ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बराबर होता है, पता है ना आपको। x y z के पावर n है तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे होगा, या फिर अगर ऐसे दे रखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 3 4 5 के पावर 5, ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 60 के घाते 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, ये कब पूछा गया है, ग्रुप डी में। लेकिन देखिए क्या है, ग्रुप डी लायक सवाल है क्या, आरआरबी ग्रुप डी में है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल है, आपको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बेस, अभी तक मैं क्या बोल रहा था, बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन यहाँ पर बेस अलग अलग करके पावर सेम आ गया। तो आपको एक वाला ये फॉर्मूला बताए थे, वो ऐसा नहीं बताए थे, वो ऐसा बताए थे, एक बताए थे ना 15, हाँ 15 के पावर मान लीजिए 7 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5 के पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 7 5 के पावर 7। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 के पावर n बराबर 625। ठीक है, 5 के पावर n बराबर 625, तो आपको बताना है क्या n की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, साथ साथ देखते चलिए, सब एग्जाम के क्वेश्चन है। अभी देखिए हमें क्या करना है, आप लोग को इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 5 के पावर n इसको ऐसे रहने दीजिए। इसको आप तोड़ सकते हो क्या, देखिए 5 गुणे 5 25, 125, 125 में फिर से 5 का गुणा करेंगे तो 625 आता है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, तो यहाँ पर 5 के पावर n है, बेस यहाँ 5 है, तो यहाँ भी बेस में आप 5 लाने का कोशिश करिए। ये देखिए कि 5 के पावर कितना है, कितनी बार है, तो इससे क्या होगा, आपको कंपैरिजन करने में आसानी होगा। नहीं यहाँ 5 है और यहाँ 3 ला दिए तो फिर क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर अब हम लिख देंगे क्या, 5 के पावर 4। ठीक है, क्योंकि 5 के पावर 4 भी कितना होता है, 625। अब क्या करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 के पावर n, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर, यानी 5 के पावर 20, सॉरी 5 के पावर कितना होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है कितना, 4 दूनी के 8। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ n है तो यहाँ क्या है 8, तो यहाँ पर हम सिंपल सा लिख सकते हैं क्या, n का वैल्यू हमारा कितना है 8, आंसर। अभी देखिए मैं एकदम स्टेप वाइज स्टेप आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कैसे इसे सॉल्व करना है।
बाकी तो आप समझदार हैं, प्रैक्टिस से सब संभव है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक ऐसा देखिए कितना क्या क्या पूछ रखा है लोला, इतना आसान आसान क्वेश्चन। 8 के पावर 2/3, ठीक है, 8 के पावर 2/3, इससे क्या पूछ रहा है आपको? कुछ नहीं पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछा है, इसके बराबर कितना आएगा। आप बोलेंगे खुदा दिया, इसके बराबर क्या पूछ रहा है, अभी बताता हूं। एक अब पूछा है एनटीपीसी 2016, देख लीजिए कैसा कैसा सिंप्लीफिकेशन सर्ट्स एंड इंडाइसेस से क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं है सर्ट्स एंड इंडाइसेस से बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, आएगा क्या, सिंपल सा ही क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल सिंपल है, बस इसमें आपको पता होना चाहिए। इसको आप देखिए, आप क्या क्या लिख सकते हो। मैंने क्या बताया था आपको, एक फॉर्मूला बताया था क्या, x के पावर m के पावर 1/n रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर mn, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने बताया था, नहीं आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसको आप क्या करिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 के पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 के पावर क्या होता है, 1 के पावर 3, ठीक है। या तो अब आप इसको ये देख लीजिए कि ये 4 का क्यू है, ठीक है, ये कितना है, 4 का क्यू है, 4 के 4 4 चौका 16, 16 चौका 64, 4 का क्यू है मल्टीप्लाइड बाई 1/3, यानी 4 के पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 4। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, जो ऊपर है उसका स्क्वायर करके 64 लिखिए, ऐसे लिखिए, या आप यहीं पर कुछ कर सकते हैं क्या, आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। बाकी आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि ये हो जाएगा क्या, 2 के पावर 3 है, इसके पावर क्या है, 2 है, और यहाँ हमारा क्या है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 2 के पावर 3 दूनी 6, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, 3 से 2 टाइम, यानी 2 के पावर 2, 4। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर 8 को 2 के पावर 3 आपको समझ में आ रहा है कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे कट जाएगा आगे जाके, तो आप ऐसे करिए। अदरवाइज आप सीधे से दिमाग नहीं ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, तो पहले ऊपर 2 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 1/3, और जैसे ही 64 लिखेंगे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 4 का क्यू होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ 1 से 10 तक आपको क्यू बाय हार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर आ गया 4। एक और क्वेश्चन दे रखा है क्या, 27 के पावर -2/3, ठीक है, 27 के पावर कितना दे रखा है, -2/3, तो जैसे ही माइनस आया उसे तुरंत नीचे ले जाओ, क्या 27 के पावर 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 27 का स्क्वायर नहीं करना, अभी पिछले में मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया था, क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर हमको मालूम है 64 होता है, 27 का स्क्वायर भी मालूम है कितना होता है, लेकिन उसका स्क्वायर करके फिर 3 फिर क्यूब लेंगे, बहुत बड़ा आ जाएगा, ऐसे हमें नहीं करना है। इसमें यहाँ क्या करेंगे, हमें साफ साफ दिख रहा है, ये 3 का 3 3 9 3 27 होता है, और इसके मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है, ये 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 होगा, 2/3 है, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सा 1/9, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी देखिए एक क्वेश्चन है क्या, 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39, 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 48 का वर्गमूल, ठीक है, यानी 3 के पावर 38 प्लस 3 के पावर 39 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमसे वो पूछ रहा है, किसका है, ग्रुप डी का है, ग्रुप डी का है। इसको कैसे करेंगे, देखिए सब नियम कानून लगाइए आप यहाँ पर, ये देखिए ये क्या है, 3 के पावर 38, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 38 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हैं, क्यों क्यों लिख सकते हैं आप,
3 के पावर 38 है और ये 3 के पावर 1 है। जब बेस सेम रहेगा तो ऐड होके कितना आ जाएगा, 39 नहीं आना। मैं क्या कह रहा हूं कि 3 के पावर 38 है मल्टीप्लाइड बाई 3 के पावर 1 है। इसको जब आप लिखोगे तो 3 के पावर 38 प्लस 1, 3 के पावर 39 ही आना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, 3 के पावर 38 कॉमन ले लीजिए। 3 के पावर 38 कॉमन ले लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, यहां से 1 बचेगा और यहां से कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर 38 और मल्टीप्लाइड बाई 4, क्या है यहाँ पर 4, 3 1 4। अभी अब इसको देखो, अभी ये वाला दिया था, इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे, यही आपको लगेगा ट्रिक है, लेकिन ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। सिंपल सा 3 का 38 कॉमन लेना है, यहाँ 1 + 3 4 आता है। ठीक है, उसके बाद अब इसका निकालना हमें स्क्वायर रूट। आपको तो इसका स्क्वायर रूट पता है कि 2 आना है। ठीक है, 2 आना है, लेकिन 3 के पावर 38 का क्या होगा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ जो भी पावर रहे, 3 के पावर यहाँ जो भी पावर रहे उसका एग्जैक्ट आधा हमारा स्क्वायर में बाहर आता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 19 दूना के 38 होता है, 3 के पावर 19 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही इसका वर्गमूल है। ठीक है, यही इसका क्या है, वर्गमूल है। ये देखिए कोई रूल नहीं है, आप इसको 3 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 38 बार लिखेंगे तो वर्गमूल में 2 का पेयर अगर होता है, 2 बार पेयर होता है तो 1 बाहर निकल के आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, 3 गुणे 3 अगर 2 बार है तो वर्गमूल जब इसका लेंगे तो सिर्फ 1 बाहर निकल के आता है, यानी 1 3 बाहर निकल के आएगा। वैसे ही 38 बार है तो जब इसका वर्गमूल लिखेंगे तो 19 बार बाहर निकल के आएगा। ठीक है, उसी को बोला आधा कर दीजिए। देखिए इसका आंसर ए होगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए एक लास्ट और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के क्लास का। क्या दे रखा है, √6 माइनस √17 माइनस 2√72। एक क्वेश्चन दे रखा है और एक किसका है, सीपीओ SI 2019। हो सकता है ऐसा एनटीपीसी में पूछ दे। अब देखिए आपको देख के समझ में आना चाहिए कि पहले आपको जब कभी भी ऐसे अंडर रूट में वैल्यू दिया रहे, 3 4 अंडर रूट लगा दे, तो आपको क्या क्या इसमें पहला सोचना है, पहले हम इस साइड से, राइट हैंड साइड से, दाहिने साइड से देखना स्टार्ट करेंगे कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, यही तभी आपके दिमाग में आएगा क्या करना है क्या नहीं। अगर आप इधर से देखना स्टार्ट कर दिए बाएं साइड से तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी मैंने आपको कल इससे पिछले वाले क्लास में बताया था, ये 17 माइनस 2√72 रहे और इसका वर्गमूल है ये सिंपल सा। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या हमारा 17 माइनस 2√72, इसके ऊपर क्या है, करड़ी लगाया हुआ है, इसका ये वर्गमूल है। तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसको ऐसे 2 पार्ट में जो तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करे तो √72 आना चाहिए और ऐड करे तो 17 आना चाहिए। तो 9 अठे कितना होता है, 72। ठीक है, आप जानते हैं 9 अठे 72, यानी कि अब देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। 81 ऑलरेडी इससे ज्यादा है, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं तोड़ सकते। इसको क्या हमें लगाना पड़ेगा, रूट। यहाँ पर जैसे ही रूट में वैल्यू लगाएंगे हमारा क्या हो जाएगा, पहले देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, 17 माइनस 2√72 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √9 का होल स्क्वायर प्लस √8 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट क्या लिख सकते हैं, 2√9 इंटू 8, ये लिख सकते हैं क्या। अब देखिए किसका स्क्वायर हो रहा है, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, √9 माइनस √8 का होल स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या हमारा कड़ी है। ठीक है, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, √9 माइनस √8। ठीक है, हमारा यही आना है, इसका वर्गमूल हम लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है,
वर्गमूल लिए तो कितना आ गया हमारा √9 माइनस √8। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 आ जाएगा, 9 कितना होता है 3, और ये कितना आएगा आपका 4 दूनी के 8 यानी के 2√2 आएगा। सिंपल सा हमारा ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पर लिखिए, √6 माइनस हमारा कितना आया है 3 माइनस 2√2, हमारा ये आ गया।